हेलो एवरीवन, रुक्मिणी पब्लिकेशन का बुक का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 136 देख रहे हैं। 136 बेहद आसान सवाल है। इसमें बस क्या करना है कि x का वैल्यू निकालना है। कैसे करेंगे इसको? ये 1 प्लस सवाल है 1 प्लस एक्स बटा 9। अगर इसको उधर ले जाएंगे तो 169/9 आ जाएगा। यहां पर देख पा रहे होंगे कि x बटा 9 बराबर 169/9 माइनस 1 होगा, जो कि x बटा 9 बराबर 160/9 होगा, चूंकि 9 माइनस होके, और इस तरह से x बराबर 160 होगा। ये पूछ रहा था। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई जान था। ये आसान सवाल था। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 137 है। 137 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि n के किस मान n का मान ज्ञात करें जिससे कि इतना इतना से पूर्णतः विभाजित है। इतना इतना में से है, ये इतना इतना से पूर्णतः विभाजित है, तो n का मान क्या होगा? यार n का मान पहले लिख लूंगा मैं इसको ऐसे, और इससे कटना चाहिए 2 टू द पावर n प्लस 2 से। तो मैं क्या करूंगा, n का वैल्यू लेकर देखूंगा। 2 लूंगा तो कटेगा क्या? 2 लूंगा तो यहाँ 2 दूना 4, यानी कि 3 का वैल्यू 3 का पावर 4 होगा, तो 3 का पावर 4 करेंगे तो 81 होगा। यानी कि अगर 81 माइनस 1 या 80 आएगा, है ना। अगर इसको चेक कर रहा हूँ, 2 को चेक कर रहा हूँ, तो 80/2 का n का वैल्यू 2 रखूंगा तो 2 2 4, यानी कि 2 के पावर 4 यानी 16 कट जा रहा है, यानी 2 तो सही हो रहा है। अब देखना है 3 का। 3 का होगा क्या? 3 का नहीं होगा, क्योंकि 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 का पावर 6 और 3 का पावर 5, ये यहाँ पर 2 का पावर 5 हो जाएगा, तो 6 पावर रहेगा 3 का, और माइनस 1 बटा 2 के पावर 5 होगा। तो 3 3 9 9 9 81, 81 9 9 729, ठीक है। 729 माइनस 1 और बटा यानी 728। 7 to 8 आपका नहीं कटेगा। 7 to 8 28 केवल 4 से कटता है, तो पूरा संख्या कटेगा नहीं, यानी कि 3 से नहीं कटेगा। हिट एंड ट्रायल से करना है आपको। 2 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा। -2 से तो -1 पावर करेंगे अगर, तो बटा में आ जाएगा। तो बटा में आने पर ये नहीं कटेगा, क्योंकि बटा में आएगा अगर 3 के पावर -2 -1 है और 2 के पावर -1 प्लस 2 है। ऐसे स्थिति में ये कटने वाला है, ये देख लेंगे। 1/9 हो जाएगा -1, नेगेटिव में आ जाएगा ये पहली बात तो, और ये हो जाएगा 2। तो कभी भी ये नहीं कटने वाला है। -8/9 भागे 2, ये बटा में 1/9 आ जाएगा, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये चेक कर लेते हैं, यानी कि ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल से करेंगे, ठीक है। इसको हिट एंड ट्रायल से बनाएंगे। अगर 1 रखते हैं तो होगा क्या? 3 के पावर 2 -1 बटा 2 के पावर 2 और 1 3, यानी कि 3 3 9 -1 8 और 8/8, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। पहले से ही ऑलरेडी हम चेक कर चुके थे कि 2 सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ये n के 2 मान के लिए, एक 1 और एक 2 वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये आपका आंसर होगा। रह गई बात कि सर इसको सोल्व करके बनाते, तो सोल्व करना जटिल हो जाएगा, क्योंकि ये आपको कोई इक्वेशन एक नहीं दे रहा है। इसका वैल्यू हो जाता है 9 के पावर n-1, इसका वैल्यू हो जाता है 2 × 2 टू द पावर n, ठीक है। तो ये नहीं कटेगा। वैसे 2 टू द पावर n से ये वाला कट सकता है यदि n बराबर 1 हो और n बराबर 2 हो, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर n बराबर 1 और 2 होगा, आंसर सी होगा। चेक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मैं दोनों चेक कर लिया। किसके लिए चेक कर लिया? n बराबर 1 के लिए चेक किया, और फिर n बराबर 2 के लिए भी चेक किया। ये आ जाता है 80/16, तो ये भी कट जाता है 80/16। कटने वाला है, 5 बार में कट जा रहा है, ये कट जा रहा है 1 बार में, ठीक है। तो n बराबर 1 और n बराबर 2 हिट एंड ट्रायल से बनाइएगा तो बन जाएगा। बढ़ता हूँ आगे।
138 देखिए, इसमें दे रखा है √5 के पावर 7। √5 का मतलब जानते हैं क्या होता है? 7। डिवाइड का मतलब बटा में है। डिवाइड का मतलब क्या है? डिवाइड का मतलब मैं क्या कर सकता हूं, घटाना होगा। पावर अगर डिवाइड में हो और सेम आधा बेस हो, अलग अलग पावर हो, तो बेस एक ही रखेंगे और पावर को डिवाइड करेंगे। जैसे ऐसे a के पावर m है और एक भागे a के पावर n है, तो ये जानते होंगे सब लोग a के पावर m माइनस n होता है। वैसे ही यूज करेंगे यहाँ पर। √5 के पावर हो जाएगा 7 माइनस 5, है ना, और यहाँ पर हो जाएगा 5 के पावर p। इसको भी देखिएगा तो मिलेगा √5 के पावर 2 और बराबर 5 के पावर p, यानी 5 के पावर 1। क्यों 1? क्योंकि √5 को लिखते हैं 5 के पावर 1/2 1 पावर 2, यानी कि 5 के पावर p, अर्थात मिलेगा 5 के पावर 1 बराबर 5 के पावर p। तो p बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आंसर आपका p बराबर 1, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। और वैसे भी कई बार हिट एंड ट्रायल से बनाया करें, लेकिन ऑथेंटिक अब समझ लें। आगे जो भी आगे सवाल होगा तो सबसे पहले क्या करिए, इसके कॉन्सेप्ट थोड़ा मोड़ा देख लीजिए। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे a⁴m गुने a⁴n बराबर a⁴m प्लस n। a⁴m भागे a⁴n तो होगा 1⁴m माइनस n। a⁴m और गुना में a⁴n होगा तो ऐसे होगा a⁴m इंटू n। a⁴m होगा पावर m के पावर n होगा तो ऐसे में हो जाएगा a⁴m इंटू, यहाँ पर गुना में है ना, यहाँ पर a⁴m है और n है तो ये m इंटू n होगा। और ये जो लिख रहे हैं a⁴m है के पावर n है तो ऐसे m गुने m हो जाएगा, आपको गुने m हो जाएगा n बार। ठीक है, अगर b है और इधर भी b है और b है और b के पावर x है और x के पावर b है, तो ये सही बात है। तो तमाम बातें ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है क्लास में, आप देखे होंगे। और नहीं जानते हैं तो कम से कम ये 4 टर्म आपको, ये कैलकुलेट करने वाले 4 टर्म आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ता हूं। सवाल है कि x प्लस 2y बराबर a है और x माइनस 2y बराबर b है। निम्न में x इंटू वाई निकालना है। मुझे पता है x इंटू वाई कभी भी निकालना हो तो इन दोनों के वर्गों का सम निकाल दीजिए, यानी कि a² वर्गों का अंतर निकाल दीजिए। a² प्लस b² के वर्गों का अंतर क्या हो जाएगा? 4 इंटू a इंटू b, यानी कि x इंटू 2y हो जाएगा। 4 इंटू x इंटू 2y हो जाएगा। कभी भी आप देखे होंगे p प्लस क्यू का होल स्क्वायर करें और माइनस में p माइनस क्यू का होल स्क्वायर करें, सेम चीज का, तो ये हो जाएगा 4 इंटू पी क्यू हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से अगर यहाँ पर इन दोनों का होल स्क्वायर का अंतर करेंगे तो ऐसे आ जाएगा, ये आएगा 4 4 दूनी 8xy, और इस तरह से xy बराबर क्या हो जाएगा? a² माइनस b² बटा 8। ठीक है, करते हैं। 1/, कितने धनात्मक पूर्णांक a के लिए सत्य हैं? तो ऑप्शन से देख सकते हैं कितने धनात्मक पूर्णांक a के लिए सही है, क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं, कितने ऐसे वैल्यू होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो a बराबर अगर 1 लेते हैं तो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं क्या? 1 से ज़्यादा है 2 सेटिस्फाई कर रहे हैं। धनात्मक पूर्णांक कह रहा है यानी पूरा पूर्णांक। a बराबर 0 लेंगे तो सेटिस्फाई होगा क्या? a बराबर 0 लेंगे तो धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव लेना है, तो 0 तो खैर ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव है। तो a बराबर अगर 2 लेते हैं
तो क्या 2 का स्क्वायर 4 लेस देन है 4 से? क्या नहीं, ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, यानी कि केवल एक ही सेटिस्फाई होंगे। क्योंकि धनात्मक संख्या कहाँ से है? अरे भाई धनात्मक संख्या 0 से नहीं है, धनात्मक पॉजिटिव संख्या 0 से नहीं है, 0 तो न्यूट्रल है, धनात्मक है 1 2 3 यही सब। अब जब 2 सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो तीसरा 3 भी सेटिस्फाई नहीं होगा, 3 3 9 होगा, 3 दूनी 6 होगा, है ना, 3 भी सेटिस्फाई नहीं होगा, आगे वाला कोई भी सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि 3 3 9 हो रहा है और 3 दूना 6 हो रहा है, 6 बड़ा नहीं हो पा रहा है, ये बात सही नहीं है। केवल सही कौन हुआ? 1, यानी कितने वैल्यू सेटिस्फाइड है? 1 वैल्यू सेटिस्फाई होगा, संतुष्ट करेगा इसको, ठीक है। एक धनात्मक मान के लिए सत्य होगा। पढ़ते हैं। निम्नलिखित अंक समूह कितने ऐसे 4 हैं जो 2 3 5 के बाद आते हैं? 2 के बाद या 3 के बाद या 5 के बाद आते हैं? 4, 2 के बाद 4 आ रहा है एक जगह पर, 5 के बाद 4 आ रहा है एक जगह पर, 2 के बाद 4, 2 के बाद 4, 5 के बाद 4 आ रहा था एक जगह पर, 2 3 5 के बाद आते हैं। ऐसे कितने 4 हैं? तो 0 के बाद 4 आ रहा है, ये 4 आ रहा है 2 के बाद, ये 4 आ रहा है 2 के बाद, ये 3 के पहले ही आ जा रहा है, ये नहीं होगा, ये 5 के बाद आ रहा है, ये 5 के बाद 4 आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये 4 के बाद 5 आ रहा है, 5 के बाद 4 आना चाहिए, और 5 के बाद यहाँ पर 4 आ रहा है इसमें, कि 0 के बाद 4 आ रहा है, यानी कि 4 जगहों पर 1 2 3 4 जगहों पर क्या आ रहा है? 5 के बाद 4 आ रहे हैं, ठीक है। ये गिन कर ऐसे देखना था। आगे बढ़ता हूं, सवाल नेक्स्ट कह रहा है कि 501 से 700 के बीच में अंक 6 की संख्या कितनी होगी? 501 से 501 के 501 से 700 के बीच में अंक 6 की संख्या कितनी होगी? यानी कि 1 से लेके ये 500 से लेके 200 तक है ना, 200 बड़ा है, यानी कि 1 से लेके 200 तक में कितने होंगे? 6, ये ध्यान देना है। तो इसको काउंट करने के लिए 6 बीच में अंक 6 की संख्या कितनी होगी? तो ये 6 काउंट करना होगा आपको लिखकर। आप देखिएगा तो पहला बात तो ये है कि 501 502 ऐसे देख रहे होंगे, तो है ये 510 तक में आपको एक बार आएगा, यानी कि 501 से 510 तक में एक बार। इसी तरह से आपको 11 से लेके 20 तक में 2 बार, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 01 से लेके 10 तक में एक बार, 11 से लेके 20 तक में 2 बार, एक बार, ऐसे कर करके आपको 50 तक में एक बार आएगा, जबकि 60 तक में 50 तक में एक बार, यानी तो ऐसे बहुत सारे, यानी 200 संख्या है, सबको लगभग गिनना पड़ेगा आपको, काउंटिंग करके इसको लाना होगा। तो आप इसको काउंटिंग करके एक बार देखेंगे, क्योंकि कोई और दूसरा उपाय नहीं कि के बीच में अंक 6 की संख्या कितनी बार है, और बड़ी नजदीकी दिया हुआ है 140 141 और 142, इसको आपको काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। अब सवाल है कि सर ये काउंट कैसे करें? तो 14 25 70, यानी कि ध्यान दीजिएगा 140 तो जरूर हो जाना चाहिए सभी में, 50 ये 5 के हिसाब से। जैसे मान लीजिए कि मैं एक यहाँ पर कितने संख्या है? 500 से 700 से 501 से 700 कितने संख्या है? 500 से 501 से 700 200 संख्या है। 200 में जानते हैं आपको लगभग 6 आएगा, 600 से लेकर 601 602 603 ये सब में करके करते ये सब आएंगे, जानते हैं कितने बार? ये सब आएंगे 100 बार के करीब, तो 6 इधर आएगा 100, और इसमें आपको 66 ये 61 62 63 ये 10 को यहाँ, और 10 10 20 यहाँ, यानी कि
बहुत बार इसमें कई बार ये इस तरह से आएंगे और इसको काउंट करना पड़ेगा, तो ये टाइम टेकन है एग्जाम में, इसको स्किप करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी इसको आगे बढ़ता हूं क्योंकि ये काउंटिंग का विषय है, आप काउंट करेंगे। सवाल अगला देखिएगा। नेक्स्ट सवाल है कि x बराबर 1/2 है और इसका वैल्यू निकालना है। आप क्या करेंगे, इसका पुट कर देंगे 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1/2 है, इसको पलटेंगे तो 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस 2 हो रहा होगा, यानी कि 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/3 आ रहा होगा, यानी 3 और 1 4, तो 3/4 और प्लस 1/2 आ रहा होगा, 2 दूनी 4, यानी 3 और 2 5/4 आ रहा होगा इसका आंसर। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में देख रहे थे कि उसको काउंटिंग करना, एग्जाम में आप उसको छोड़कर स्किप करके चल सकते हैं, काउंटिंग का उसका कोई तरीका वैसा नहीं है जो कि आपको एग्जैक्ट बता दिया जाए। बढ़ता हूँ आगे। इस वाला इसका नियम है, इसको बटा के बटा में है तो ये पलट जाएगा, यहाँ पर ये 2 आ गया तो 1/1 प्लस 2 हो जाएगा, और ये 1 प्लस 1/1 प्लस 2 है, फिर ये जुटेगा, ये 3 आएगा, 3 और 1 4, यानी कि अभी ये 4/3 था, पलट जाएगा तो ये 3/4 आ जाएगा और जोड़कर ऐसे होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, ये तो सब लोग जानते होंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या शुरू 2 से होते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। ठीक है। ABC 3 अंकों वाली ऐसी संख्या है जिसमें कि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर बराबर 74 है। a इकाई एवं दहाई अंकों के योग का दुगना है। ये भी ऑप्शन से बनाना है। a इकाई एवं दहाई अंकों के योग से दुगना है। इकाई एवं दहाई अंकों के योग से दुगना आना चाहिए। तो देखिए कोई है ऑप्शन में इकाई एवं दहाई अंकों से दुगना? कौन भाई? ये जो है शुरू वाला तीसरे स्थान वाला है, इकाई और दहाई अंकों के से दुगना होना चाहिए। तो 8 और 5 13 से दुगना नहीं है, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है। 7 5 12, 12 से दुगना 4 नहीं है। 3 1 4, 4 से दुगना 8 ही हो सकता है। 8 और 0 से दुगना नहीं हो सकता है, यानी केवल यही सेटिस्फाई हो रहा है। तो केवल एक ही स्टेटमेंट से समझ में आ गया। पहले इनको जोड़ने पर 74 आना चाहिए और इकाई एवं दहाई के अंकों को जोड़ने से दुगना आना चाहिए, तथा संख्या एवं अंकों के अदल बदल करे। फालतू की बात है, केवल इतनी ही बात से हमको पता लग जा रहा है कि ये ठीक है। पढ़ता हूं। इसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को उसके प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलते हैं। सही उत्तर के लिए 4 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। इसको बताया गया था सही x हुआ तो गलत 75 माइनस x हो जाएगा। ठीक है। सही x हुआ तो 75 माइनस, सही अगर x बनाया है तो गलत बनाया होगा 75 माइनस x। ठीक है। यदि सही के लिए दिए जा रहे हैं 1 अंक 4 अंक और गलत के लिए 2 काटा जा रहा है तो 4x सही हुआ होगा, 2 गलत काट लिया गया होगा तो 75 माइनस x आ गया होगा। और इस तरह से टोटल नंबर आना है कितना? इस तरह से टोटल नंबर 150 आया है। सॉल्व कीजिएगा, x का वैल्यू आएगा और वही आंसर होगा, यानी 75 दूना 150 माइनस 2x, यानी 2x में से 4x, यानी 150, ये 300 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो गया? 300। तो x बराबर हो जाएगा कितना? 150, यानी कि सॉरी ये माइनस हो जाएगा तो 4 2 6x होगा, 6 5 30, x बराबर 50 हो जाएगा यहाँ पर आंसर। लेकिन इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे? देखिए प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 नंबर मिल रहा है। सही उत्तर के लिए 4 नंबर मिल रहा है और गलत के लिए 2 काट लिया जा रहा है। ठीक है। लेकिन एवरेज नंबर कितना आया? एवरेज नंबर आया 150/75। प्रत्येक 75 क्वेश्चन बनाया और 150 नंबर लाया, यही ना बात है। तो हर क्वेश्चन पर 2 नंबर इसको मिला, जबकि 4 मिल रहा है सही का और 2 मिल रहा है गलत का। ठीक है। 4 मिल रहा है सही का और 2 मिल रहा है गलत का। तो इसको एलिगेशन से बना सकते हैं। इसकी संख्या सही की संख्या निकल जाएगा और गलत की संख्या का अनुपात निकल जाएगा। कैसे निकालते हैं? ये बड़ा में से छोटा घटाएंगे, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आया, और 2 में से -2 घटाएंगे 4 आया, यानी कि 4:2, यानी 2:1। क्लियर है?
तो कितने क्वेश्चन थे टोटल? 75। तो 2 और 1 3 बराबर 75, 3 बराबर अगर 75 है, 3 बराबर 75। तो पूछता है क्या, कितने प्रश्न सही उत्तर सही, 2 बराबर कितना, तो 25 दिया 75, 25 दूनी 50, सही आ रहा था यहाँ पर भी 50। मुझे लगता है कि एक्स वाला ज़्यादा ठीक लग रहा होगा, जिनका एलिगेशन नहीं पढ़ा हुआ होगा तो ये ऐसे भी बना सकते हैं। बढ़ता हूँ, सवाल कर रहे हैं कि वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 18, 27, 36 से अलग अलग भाग देने पर शेष क्रमशः 5, 14 और 23 बचता है। अगर 18, 27 और 36 से अलग अलग भाग दे रहा हूं तो शेषफल 5, 14 और 23 बचते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा? इनका एलसीएम निकालिएगा तो एक एलसीएम हो जाएगा 108। ठीक है, 18 6 18 27 दिया और 36 दिया 18 27 से भी कट जाएगा 4 बार में, 27 चौक 18 से एलसीएम 108 हो गया। और इनका अंतर निकाल लीजिए, इनका अंतर 13 13 पड़ रहा है, इनका अंतर 13 है और 13 इसको घटा देना है, इसमें से जो आएगा सो आपका आंसर ही आ जाएगा। ये 95 इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। यानी कि 18 से 95 में भागा देंगे तो 5 शेष बचेगा, 27 से 95 में भागा देंगे तो 14 शेष बचेगा और 36 से 95 में भागा देंगे तो 23 शेष बचेगा। आप डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल से भी बना सकते थे। बनाने का तरीका क्या है? जो संख्या से भाग देना है उससे भाग दीजिए और जो शेष बचता है उसको दे लिखिए। अगर अंतर बराबर आ रहा है तो इनका एलसीएम निकालिए और जो अंतर आ रहा है उसको घटा दीजिए। मुझे लगता है कि बात इसमें स्पष्ट हुआ है। बढ़ता हूं आगे। 50 से कम, 50 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? याद रखना है 50 से कम अभाज्य संख्याएं 15 हैं। 50 से कम अभाज्य संख्याएं 50 तक अभाज्य संख्याएं या 50 तक अभाज्य संख्या, 50 तक अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या कहाँ तक? 50 तक। कितना? 15। 100 तक कितना? 25। 100 तक 25 और 200 तक कितना? तो 200 तक 46। याद रखना है आपको, ठीक है। 50 तक 15, 100 तक 25, 200 तक 46। 149 देखिएगा। तीन 6 9 12 300 के योग क्या होगा? 3 6 9 12 कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कितना दिख रहा है? 2 3 दूनी 6, 3 3 6 6 3 9, कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है। फर्स्ट टर्म 3 आया है और लास्ट टर्म आपका 300 है। क्या निकालना है? योग। अगर हमें योग निकालना है तो सबसे पहले निकालिए नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म अगर 3 3 के अंतर पर है तो नंबर ऑफ टर्म कैसे निकलेगा? लास्ट माइनस फर्स्ट बटा कॉमन डिफरेंस प्लस 1, है ना। लास्ट कितना है हमारा? 300। फर्स्ट हमारा कितना? 3। कॉमन डिफरेंस 3 है और प्लस 1 है, यानी कि ये। और वैसे भी अगर 3 3 के डिफरेंस पर है, पहला टर्म 3 है तो 300 में भागा दीजिए 3 से, बचा कितना? 100। ऐसे भी निकालिएगा तो क्या आएगा? 100। ठीक है, 100 आएगा। ये कट जाएगा और ये 100 आ जाएगा, यानी कि टोटल टर्म 100 है। और एसएन निकालना है हमको। एसएन बराबर होता है n बटा 2 a प्लस एल, यही ना, n बटा 2 यानी 100 बटा 2 और a हमारा दिया हुआ है 3 और l दिया है 300, यानी कि ये मिल जाएगा हमको 50 गुने 303। 50 गुने 303 निकल जाएगा तो 50 दिया 150। 50 से 0 में गुना करेंगे तो 0 0 होगा और 50 दिया 150। तो ये आंसर आ जा रहा है मेरा 50 दिया 150। क्या गुना कर लेंगे और एक 0 बढ़ा, 5 दिया ही 15, 5 दिया ही 15 और ये 0। नन ऑफ दीज इसका आंसर आ रहा होगा, ठीक है। 5 दिया ही 15, 5 दिया ही 15, ठीक है। 15,150 होना चाहिए, कहीं नहीं है 15,150। लेकिन इसमें 2-3 टर्म को आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला बात कि एन क्या है, कैसे निकलता है? लास्ट माइनस फर्स्ट बटा कॉमन डिफरेंस प्लस 1। फिर एसएन का टर्म फॉर्मूला क्या होता है?
और एक और फॉर्मूला इसमें यूज होता है, लास्ट टर्म बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये 3 फॉर्मूले आपको याद हैं तो मुझे लगता है कि सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। ठीक है, लास्ट टर्म बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, nth टर्म बराबर एल माइनस ए बटा डी प्लस वन, और एस एन बराबर इस तरह के। ठीक है, केवल इतने ही 3 फॉर्मूले से मुझे लगता है कि सारा बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सवाल 149 के बाद 150 देखिएगा, खाली स्थान कौन सा आएगा? खाली स्थान कौन सा होगा? 2 3 5 7 17। खाली स्थान पर क्या है? 2 3 5 7 17, यानी कि यहाँ पर अंतर 1 का, यहाँ पर अंतर 2 का, यहाँ पर अंतर 4 का, यहाँ पर अंतर 9 8 17 8 का, तो यहाँ पर अंतर 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 और 17 33 हो जाता होगा। ये आंसर हो जाएगा 33, है ना। इसमें 16 जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा कितना? 33 मेरा आ जाएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, पढ़ते चलते हैं, ये रीजनिंग का सवाल था। अब बढ़ता हूँ आगे। 151 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 1 लीटर पानी का भार 1 kg है तो कितने घन मिलीमीटर पानी का भार 0.1 ग्राम है? 1 लीटर का भार कितने घन मिलीमीटर है लिखा हुआ, तो 1 kg बराबर 1 लीटर। ठीक है, यानी कि 1000 मिली घन 1000 मिलीलीटर। ठीक है, तो 0.1 ग्राम। एक काम करता हूं मैं, 0.1 एक यहाँ पर लिखता हूं, 1000 ग्राम बराबर 1 लीटर। ठीक है, मिलीमीटर, घन मिलीमीटर बोल रहा है वहां पे। अब आप लिखिएगा कि इतना ग्राम बराबर कितना, तो 1 ग्राम बराबर जानते हैं कितना होगा? 1 लीटर बटा 1000, 1 लीटर बटा 1000 हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर मुझे कहता है कि 0.1 ग्राम बराबर कितना, तो 1/1000 और आ जाए, 1 जीरो और आ जाएगा, और ये लीटर होगा। 1 लीटर को मिली घन मीटर में नहीं लिखना होगा, मिली घन मीटर में लिखना होगा। तो इसको लिखना होगा 1000 लिखना होगा इसको। 1000 मिलीलीटर बराबर होता है ना, तो 1000 लिखना होगा, और नीचे में लिखेंगे यहाँ पर 4 जीरो इसलिए हुआ क्योंकि 1 ग्राम के लिए तो 3 जीरो था, तो इतना के लिए यानी काटिएगा तो 3 से 3 जीरो, यानी 0.1 मिलीलीटर घन जो है ये आएगा, यानी कितना के बराबर आएगा? 0.1 के बराबर आएगा। ठीक है, 0.1। ये सिंपल केवल क्या बोलते हैं, यूनिट चेंज किया गया है ऐसे। तो पहले 1 ग्राम का निकाल लिए, फिर लीटर को बदल दिए, मिलीमीटर में, घन मिलीमीटर में चेंज किए, और यहाँ पर आया लीटर। वैसे भी वॉल्यूम का आयतन है, इसलिए घन लिखा रहा है ये। ठीक है, क्यूब लिखा रहा है। किसी बर्तन में जिसमें ए, और ये तो एक फॉर्मूला ही है डायरेक्ट, कि अगर ये फॉर्मूला ही है, इसको याद रखना चाहिए सबको, कि अगर मान लीजिए कभी भी कोई बर्तन में ए लीटर दूध है, प्रारंभ में दूध जो है, प्रारंभ में दूध है ए लीटर। ठीक है, प्रारंभ में अगर ए लीटर रखा गया है और बी लीटर हर बार निकाला जा रहा है, हर बार निकाल कर मिलाया गया, हर बार निकाल कर मिलाया गया है, हर बार निकाल कर मिलाया जा रहा हो, कितना जाए? बी लीटर। हर बार निकाल कर मिलाया जाए बी, और एन बार मिलाया जाए, एन बार क्रिया किया जाए, तो लिखेंगे कैसे? तो अंतिम में बचा, एनवीं बार मिलावट के बाद बचा शेष दूध लिखिएगा हमेशा। शेष दूध बराबर, शेष बराबर लिखाएगा ए इंटू
1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी बटा ए के पावर एन, कहीं है ए इंटू 1 माइनस बी के पावर 1 बटा एन, यानी ए आंसर हो जाएगा इसका आसान सा आंसर। आगे बढ़ते हैं 150 यानी कि 153 क्वेश्चन नंबर। आप ध्यान दीजिएगा 153 क्वेश्चन नंबर अगर निकालना है आप देखेंगे तो ए बराबर 3, बी बराबर 4, सी बराबर 7, तीनों को जोड़ेंगे तो ये मिलेगा 4 3 7 और प्लस 7 बटा 3, तो 7 7 14 बटा 3, यानी कि आपको 7 लेना है, 14 बटा सी है 7, तो 7 दूना 14, यानी कि 2 आंसर होगा इसका। सब आसान आसान सवाल नंबर सिस्टम का आज ये लगभग सेकेंड लास्ट वीडियो है, उसके बाद से अंतिम वीडियो हम लोग ये करेंगे और उसके बाद से सभी लोगों को ये नंबर सिस्टम खत्म होगा। इसके बाद से टाइम एंड डिस्टेंस का हम लोग देखेंगे। देख रहे हैं अगला सवाल कि दो संख्याओं के वर्गों का योग दिया हुआ है आपका 90 और दो संख्याओं के उनके अंतर का वर्ग दिया हुआ है। अंतर का वर्ग यानी कि a माइनस बी का वर्ग दिया हुआ है 46। तो भाई बोलता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है। दोनों संख्याओं का गुणनफल, यार भाई ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दिख रहा होगा, ये 46 दिख रहा है, इतना बराबर 90 दिया है। आप निकाल सकते हैं 90 माइनस 46 इक्वल टू 2ab, यानी कि घटाएंगे 6 4 10 4 4 8 44, यानी कि a इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा 22 होगा। a इंटू बी बराबर ऑप्शन ए। तो 154 नंबर सवाल भी आसान सा है। पढ़ता हूं आगे 155 क्वेश्चन 155 सवाल ये भी आसान सा है। अंतिम सवाल है आपका 3x प्लस 3 प्लस 7 बराबर 250। इसको लिख सकते हैं 3 3 9 3 27, या फिर रहने देते हैं 3 टू द पावर x प्लस 3 बराबर इधर करेंगे तो 243 आ रहा होगा। 243 क्या है, 3 के पावर कितना है बताइएगा। 3 के पावर 4 बराबर 81 होता है, 3 के पावर 5 है, यानी कि x प्लस 3 बराबर 5 हो जाता है। चूंकि बेस बराबर तो पावर बराबर कर दिया जाता है। x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, आंसर सी। इस तरह से एक अंतिम और वीडियो में हम लोग इसको फिनिश करेंगे। आप इसी तरह से पूरा बुक बनाइए और मुझे लगता है कि एक बार बनाकर उनको ध्यान से, एक बार बनाने के बाद उतना वक्त भी नहीं है आपके पास कि 3 4 बार बनाइए, एक बार बनाइए खत्म कीजिए एक बुक को, फिर सेट लगाते रहिए। और मुझे लगता है कि आप जीएस पर भी फोकस करिए, जीएस से ही रिजल्ट ढंग से बन पाएगा। वैसे तो हर टॉपिक का रिजल्ट बनाने में एक अपना महत्व है। मुझे लगता है कि अगर आप पूरी निष्ठा के साथ सही ढंग से पढ़ रहे होंगे तो रिजल्ट होना तय है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।